दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त उमेश साहू। आज 14 सितंबर है और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा ही नहीं है, बल्कि भावनाओं का उमड़ता एक सैलाब है जो हर दिन सफलता की नई सोपान चढ़ रही है और नदी की मानी आगे बढ़ रही है। पूरे भारत देश में 77% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और यही कारण है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आजाद भारत को मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दी गई और साल 1952 में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया और तब से ये सिलसिला लगातार बना है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए जानते हैं हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी के महत्वपूर्ण बारे में कुछ जानकारियां और इसी पर कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। आइए जानते हैं हिंदी दिवस का इतिहास। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया। इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्य का व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था। इसी कारण हिंदी दिवस के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया। तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इसी कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रूबरू कराना है, जब तक वे हिंदी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिंदी भाषा का विकास नहीं हो सकता। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिंदी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिंदी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। राजभाषा सप्ताह। राष्ट्रभाषा सप्ताह या हिंदी सप्ताह 14 सितंबर को हिंदी दिवस में एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध, लेखन आदि के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ और न उपयोग करने पर हानि के बारे में समझाया जाता है। आइए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत देवनागरी लिपि में 1950 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देश के करीब 70% लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। हिंदी भारत के कई राज्यों में बोली व समझी जाती है। हिंदी भाषा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप किसी शब्द को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जिस तरह बोलते हैं।
देश में हर 5 में से एक व्यक्ति इंटरनेट को हिंदी में चलाना पसंद करता है। हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी के देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। हिंदी भाषा के इतिहास, साहित्य की रचना ग्रासी न तैसी फ्रांसीसी लेखक ने की थी। हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हिंदी अखबार है जो जानबूझकर अन्य भाषा लाते हैं। हिंदी के विकास में साधु संत, धार्मिक नेताओं, हिंदी पत्रिकाओं, स्वतंत्रता संग्राम से बहुत मदद मिली। साथ ही फिल्मों ने भी काफ़ी मदद की। अवध, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, मगही आदि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। नमस्ते शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था। तभी से इंटरनेट पर हिंदी छाप छोड़ने लगी। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा। गोपाल चंद्र का नहुस हिंदी का पहला मौलिक नाटक है। हिंदी दुनिया में सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित होने वाली भाषा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्गीय प्रेम शंकर गुप्त हिंदी में निर्णय लेने वाले पहले न्यायाधीश हैं। हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला। 1930 में हिंदी का पहला टाइपराइटर अस्तित्व में आया। 1931 में आलम आरा हिंदी की पहली बोलती फिल्म आई। पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित करने की योजना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। आज तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का वीडियो लेक्चर में आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी और यह जनरल नॉलेज के रूप में पूछा भी जाता है कि 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी आप विद्यार्थी घर में निरंतर पढ़ते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए, मनोरंजन करते रहिए और घर में लगातार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।